गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 या थर्ड एक्सरसाइज जिसे हम कह सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले हमने इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। एक्सरसाइज सेकंड और एक्सरसाइज फर्स्ट भी हमने कर ली है, पहले वीडियोस पे पड़ी होगी तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चे इसको आसानी से देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को या एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप लोग थोड़ा माइंड मैप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। माइंड मैप मैं हर बार इसलिए दिखाता हूँ कि इससे क्या होगा कि आप लोग का थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें आएगी कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसको समझा भी चुका हूँ पिछले के वीडियोस पे, तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा नहीं, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि हमें कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है इस एक्सरसाइज पे। तो अगर ये ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें सम लिखा हुआ है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले को हमें यूज करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को ही हम लोग एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग एक को दूसरे के जैसे लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए एन है ना, तो ए एन ही लास्ट टर्म होता है, तो ए एन को हमने एल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो अगर ए एन का हम लोग फॉर्मूला याद हो, हमें पिछले वीडियोज में हमने किया है, तो वो क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से डिराइव होकर के ये वाला फॉर्मूला बना है। खैर, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपी का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12 ऐसे करते करते 10 टर्म्स का हमें एपी फाइंड करना है। तो अच्छा चलिए, इस फर्स्ट वाले पे हम अगर ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू कितनी है? 2। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, 2 है। अगर मैं डी देखूं, कॉमन डिफरेंस दोनों में कितना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5 का। ठीक, हमें एन की वैल्यू क्या दी गई है? एन की वैल्यू दी गई 10, मतलब 10 टर्म्स का हमें निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है? वो हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन मतलब एस टेन, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 10 दी गई है, तो हमें एस टेन फाइंड करना है। एस एन को मैं एस टेन लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्या होता है। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ से हमें एस टेन फाइंड करना है, तो एस टेन इक्वल टू टेन बाई टू, टू इंटू ए कितना है? 2 है, प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, जिसे हम लोग 9 लिख सकते हैं, इंटू डी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो ये 2 से अगर 10 को काटे तो ये 5 बार में कट जाएगा। इधर कितना आ गया? 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, 5 इंटू 49 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 245 के बराबर। ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, या 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें जाए, सेकंड वाले क्वेश्चन में जो हमें ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है? -37 दिया हुआ है। डी की बात करें तो डी हमें कितना दिया हुआ है? डी देखिए -33 और माइनस 37 करेंगे। -33 से -37 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो डी हमारे पास 4 आ जाएगा। हमें एन कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है? एस ट्वेल्व फाइंड करना है। ठीक है, एस ट्वेल्व फाइंड करना है। तो एस ट्वेल्व फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एस ट्वेल्व इज इक्वल टू होता है 12/2, 2 इंटू ए कितना है? -37 प्लस 12 माइनस वन मतलब 11 इंटू डी का मतलब है 4। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो ये 6 आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ तो माइनस का 74, ठीक है, प्लस 44 इतना आ जाएगा। तो 6 इंटू माइनस का 30। ठीक, इसको और शॉर्ट में लिखे थोड़ा सा 180 -180 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एस ट्वेल्व जो होगा वो -180 के बराबर आ जाएगा। ये शॉर्ट क्या है, मतलब ऐसे हमने इसको लिख दिया। ये क्या आ जाएगा? सम आ गया 12 टर्म का इस एपी में, सेकेंड वाली एपी में जो 12 टर्म्स का सम होगा वो कितना होगा? -180 के बराबर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन
इसमें क्या दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे करते करते 100 टर्म्स का। तो हमें ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0.6 दी गई है। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1.7 माइनस 0.6 तो ये आ जाएगी 1.1। 1.7 से 0.6 माइनस कर देंगे तो 1.1 आ जाएगी। एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 100, मतलब पहले 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो हमें निकालना है एस 100 की वैल्यू कितनी होती है। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए एक एक करके। तो यहाँ पे एस 100 की बात करते हैं तो 100 बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू है 0.6 प्लस 100 माइनस वन कितना आ जाएगा 99 और डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है इतना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 100 से अगर इसको मैं 2 से 100 को काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, 2 इंटू 0.6 है, ये 0.6 है तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 तो 108.9 इतना आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब 50 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 50 इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1011 मतलब 110.1 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 5505। ठीक है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, एस 100 की वैल्यू 5505 के बराबर आ जाएगी। ठीक है सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ए देखेंगे तो ए कितना लिखा हुआ है 1/5 15 दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं डी की तो डी कितना दिया है 1/12 माइनस 1/15। इसको कर लेते हैं 1/12 माइनस कहाँ गया 1/12 माइनस 1/15 अगर करते हैं तो यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60 के बराबर। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 1/60 के बराबर। तो यहाँ से जो डी आया डी की वैल्यू आ गई 1/60। ठीक है हमें एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 टर्म्स। एन 11 टर्म्स दिया हुआ ना कि 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो हमें फाइंड क्या करना है एस 11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सम ऑफ 11 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ये होता है एस एन का फॉर्मूला। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए एस एन मतलब एस 11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 11/2 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n माइनस वन मतलब 11 माइनस वन तो ये कितना आ जाएगा 11 माइनस वन 10 इंटू डी कितना है 1/60 1/60 आ गई 1/60। डी कितना है 1/60। ठीक है तो 10 से अगर 60 को काटें तो कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, तो 1/6 बन गया। ठीक है तो कितना आ गया 11/2 2/15 प्लस 1/6 कितना आ गया 11/2। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 के बराबर। तो 2 2 जा 4 प्लस 5 तो ये कितना आ गया 11/2 इंटू 9/30। ठीक तो इसको हम लिख सकते हैं 3 से इसको काटे 3 3 जा 9 3 10 जा 30 तो 11 3 जा 33 10 2 जा 20। तो ये हमारा सम आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स एस 11 की वैल्यू 33/20 आ जाएगी। ठीक है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ हमें चीजें दी गई हैं, इसमें हमें इनके सम को फाइंड करना है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमें एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म या ए एन के बराबर। दो फॉर्मूले हमने पढ़े, चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल ये होता है एक फॉर्मूला। दूसरा होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि ए एन ही एल है, लास्ट टर्म जो होता है उसी को हम nth टर्म कहते हैं, दोनों एक ही है। तो इन दोनों फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और एक फॉर्मूला जो भी हमने पहले वाले क्वेश्चन पे सॉल्व किया, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी।
अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 होल 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 होल 1/2, 21/2 -7, 21/2 -7 करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, 21 -14, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक, 7/2 हमारा डी आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही है, 7/2 के बराबर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन, इसी को हम एल भी बोल सकते हैं, एल ये कितना दिया हुआ है, 84 के बराबर दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, यही टर्म्स को फाइंड करना है। चलिए, लेकिन हमारे पास एन नहीं है, सबसे पहले एन फाइंड करेंगे फिर सम फाइंड करेंगे। एन बराबर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें पता है ए एन का। ए एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई, 84, तो 84 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी गई, 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7/2। 7 को इधर भेजते हैं तो 84 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 7/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 84 में 7 जाएगा तो 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई इंटू 7/2। इसको इधर भेजते हैं तो एन माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा, 77 इंटू 2/7, 7 से कट जाएगा 11 बार में, तो ये आ जाएगा 22 के बराबर। तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 22, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 23। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। n की वैल्यू अगर हमारे पास 23 आ गई, तो हम लोग इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। हम लोग यूज करते हैं एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन का फॉर्मूला। हमें 23 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, तो एस 23 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23/2। ए कितना दिया हुआ है, 7, ए एन कितना दिया हुआ है, 84। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 23/2 इंटू इंटू हाँ इंटू ये कितना आ जाएगा, 91 के बराबर। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, 23 इंटू 91/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2093/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहें तो 1046 होल 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स इतना आ जाएगा 1046 होल 1/2। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं, ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 34। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, हमें लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, एल जो दिया है, एल की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी हुई है। तो सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। दूसरी बात हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे फिर। तो सबसे पहले एन निकालते हैं, एन कितना आएगा। देखिए, हमें लास्ट टर्म दिया है, मतलब ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। ए की वैल्यू हमारे पास 34 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -2। 34 को इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। -34 में 10 को ऐड करेंगे, या -34 से 10 माइनस होगा, देखिए क्या कितना आ जाएगा माइनस का, 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। -2 को इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -24 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 के बराबर। एन की वैल्यू आ गई 13। अगर एन 13 आ गई तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस 13 जो बनेगा वो क्या बनेगा, n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो 13/2, ए कितना है यहाँ पे, 34 है, एल कितना है, 10 है, इतना आ जाएगा। तो 13/2 ये आ जाएगा 44, इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 आ जाता है 286 के बराबर। तो एस 13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 286 के बराबर आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। तो आप इसको देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -5 के बराबर, डी कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी -8 -5, -8 से -5 को हम मतलब माइनस करेंगे तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 8 + 5 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -3। हमें यहाँ से एल की वैल्यू हमें दी गई है, एल की वैल्यू -230 दी गई है। हमें सबसे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें एस एन फाइंड करना पड़ेगा, दोनों चीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए की हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें -230 दी गई है, ए एन ही लास्ट टर्म होता है ना, तो ये आ गई। ए की वैल्यू -5 है, एन -1 यहाँ पे प्लस लगेगा, डी की वैल्यू है -3। इसको इधर भेजते हैं तो -230 + 5 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 225 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3। तो यहाँ से -3 को इधर भेजेंगे तो -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन -1। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, देखिए काट के बताइए। 3 से कटेगा 75 बार में। ये 75 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n -1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 76 के बराबर। माइनस को इधर भेज, -1 को इधर भेजेंगे तो वो ऐड हो जाएगा 76 की, 76 वैल्यू आ जाएगी। 76 अगर वैल्यू आ गई तो s 76 बराबर होता है n/2 a प्लस l के बराबर। तो n की वैल्यू 76 है तो 76/2, a कितना है -5 है, l कितना है -230 है। 76, इसको 76 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस का 235 हो जाएगा। 38 इंटू -235 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8930। ये इसका आंसर आ जाएगा S76 का। ठीक, तो ये थर्ड वाले का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कई सारे पार्ट हैं, तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है, फर्स्ट में हमें ए की वैल्यू दी है 5, डी की वैल्यू हमें दी गई है 3, ए एन की वैल्यू दी गई है 50। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो एन फाइंड करना है, दूसरा एस एन फाइंड करना है। सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन की जैसा ही है, करते हैं। देखिए पहले तो ए एन फाइंड कर, ए एन की वैल्यू हम लगाते हैं। ए एन बराबर दिया हुआ है हमें, जो भी दिया है इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी का। ठीक है, तो ए एन कितना दिया है 50 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 5 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई 3। 50 को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 5 को इधर भेजेंगे तो ये 50 -5 मतलब 45 हो जाएगा। 45 इक्वल टू एन -1 इंटू 3। 3 को इधर भेजेंगे तो 45/3, 45/3 इज इक्वल टू एन -1। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन -1। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 + 1 मतलब 16। n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अगर n की वैल्यू 16 आ गई तो यहाँ से हम लोग एस एन निकाल लेते हैं, S16 निकाल देते हैं। S16 कितना आ जाएगा, 16/2 a प्लस एल। ए कितना है 5, एल कितना दिया हुआ है, मतलब n दिया है जो, वो 50 दिया हुआ है। तो 16 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 इंटू 55 कर देंगे। 8 इंटू 55 कितना आ जाता है, 440 के बराबर आ जाता है, 440। ठीक है, 440 वोल्ट का झटका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 7, ए 13 की वैल्यू दी गई 35। हमें पहले तो डी फाइंड करना है, दूसरा S13 फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ए की वैल्यू हमें दी गई है तो A13 का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, ए प्लस 13 -1 इंटू डी, यही बनेगा। तो यहाँ पे अगर A13 की वैल्यू हमें 35 दी गई है तो यहाँ से ये 35 दी गई है तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 रख देंगे, प्लस 13 -1 मतलब 12। डी की वैल्यू हमें नहीं पता इतना, 35 इसमें माइनस हो जाएगा, 35 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28/12। तो इसको हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/12
3 के बराबर। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। पहली कंडीशन हमारे पास डी की वैल्यू निकाली तो डी की वैल्यू हमारे पास 7/3 आ गई है। ठीक है, अब S13 निकालनी है तो S13 बराबर कितना आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 13 है, 13/2 2 इंटू a कितना है 7 है, प्लस n-1 कितना है, सॉरी यहाँ पे ये तो दिया हुआ था ना, क्या कहते हैं ये वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म में 13 दिया ही हुआ है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। क्यों हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें ना, हम लोग a प्लस एल का फॉर्मूला लगाते हैं। n/2 Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 7, तो 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी दी गई 35, मतलब an की वैल्यू हमें 35 दी गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 7 प्लस 35 कितना आ जाएगा 42। इसको अगर काटेंगे तो 1 2 और 1 21 आ जाएगा। तो 13 इंटू 21 करते हैं। 13 इंटू 21 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 273 के बराबर आ जाएगी। ये हमारा S13 होगा। S13 का यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है A12 की वैल्यू दी गई है 37, डी की वैल्यू हमें दी गई है 3, हमें ए फाइंड करना है और S12 को भी फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A12 की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो A12 जो बनेगा, A12 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस 12-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला बनेगा, मतलब ये जो इक्वेशन बनेगी A12 की यहाँ वैल्यू 37 है, तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 12-1 मतलब 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई 3। तो यहाँ पे 37 इज इक्वल टू a प्लस 33 को इधर भेजते हैं। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 33 माइनस 4 आ जाएगी। ठीक, ठीक है, हाँ कहाँ से, हाँ ए, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 4 आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें S12 फाइंड करना है। तो S12 का वैल्यू जो फॉर्मूला होता है, S12 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 मतलब 12/2 a प्लस एल। ए कितना है यहाँ पे, ए हमारा 4 आ गया, एल कितना दिया हुआ था S12 37। ठीक है, इतना दिया हुआ था, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 6, 6 इंटू ऐड कर देंगे तो 41, 6 इंटू 41 करेंगे तो 246 के बराबर S12 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ में हमें ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 5, A3 की वैल्यू दी गई है 15 और S10 की वैल्यू हमें दी गई है 125। हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू और दूसरा हमें फाइंड करना है A10 की वैल्यू। हमें दो चीज, सॉरी A10 की वैल्यू हमें दो चीज फाइंड करनी है। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। यहाँ हमें A10 की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू, दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनको देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमें A3 दी गया है, तो a प्लस एन माइनस वन, ये जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A3 की जो फॉर्मूला बनेगा, A3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस 3-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला बनेगा। तो A3 की वैल्यू में 15 दी गई है, तो 15 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, a प्लस 2d। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला है। n-1 इंटू डी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास S10 दिया गया है। S10 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, तो S10 की वैल्यू 125 दी गई है, तो 125 इज इक्वल टू, इसको काट देंगे तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 5 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 9d। कितना बन जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई।
ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने देखा है एलिमिनेशन मेथड हमने सॉल्व किया है, यूज़ किया है, हमें पता है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहली वाली इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम लोग इस इक्वेशन में देखिए ए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो हम लोग पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2a बन जाएगा। क्या होगा, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली वाली जो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हाँ ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। माइनस कर देते हैं, जब ये माइनस सॉरी ये कहाँ कट गया, ये बचा 25, सॉरी 25 कह रहा हूँ, 5 बचा, एक सेकेंड थोड़ा सा उल्टा हो गया। 30 में से 25 जाएगा तो बचा यहाँ पे 5, ये कट जाएगा हमारे पास, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से 4 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू जो आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, d की वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी। तो हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट जो d की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 इज इक्वल टू a प्लस माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 15 2 17, 17 आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a10, d की वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए, एक तो d हमें निकालना था, तो -1, a10 फाइंड करना है। तो a10 का फॉर्मूला जो बनेगा, a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारा, a है 17 प्लस 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 5 के बराबर, S9 हमें गिवन है 75 के बराबर, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और दूसरा A9 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। दो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमें दी है, S9 की वैल्यू दी गई। तो S9 का फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। S9 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 मतलब 9/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 दी गई है, इतना। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो S9 की वैल्यू हमें 75 दी गई है, 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8, 8 इंटू 5 40। 3 से इसको काटें तो 3 3 जा 9, 3 से इसको काटें 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 आ जाएगा। 2 से यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से ये 2 भी कट सकता है, ये भी कट जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 3a प्लस 60। ठीक है, इतना आ जाएगा 3a प्लस 60। तो 3a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 माइनस 20, सॉरी -60 प्लस 25, इतना। तो 3a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -35/3। a की वैल्यू हमारे पास -35/3 आ गई। a की वैल्यू हमारे पास -35/3 आ गई। अगर a की वैल्यू -35/3 आ गई तो हमें a9 फाइंड करना है। तो a9 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू -35/3, 9 माइनस 1 मतलब 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमें दी गई है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, -35/3 प्लस 40, इतना बन जाएगा। तो 3 इसमें से एलसीएम आ जाएगा, तो -35 प्लस 120, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 85/3 के बराबर, ये A9 आ जाएगा। ये दोनों कंडीशंस सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी है अभी इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8, Sn की वैल्यू 90। तो हमें n बराबर फाइंड करना है,
और ए एन बराबर फाइंड करना है, दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है और डी की वैल्यू हमें कोई गिवन है। ठीक है, दो चीजें हमें गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला क्या बनता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एन की वैल्यू नहीं पता, एस एन की वैल्यू लेकिन पता है, तो यहाँ 90 इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए की वैल्यू पता है 2 इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमको पता है 8। इतनी चीजें हमको पता है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 90 इज इक्वल टू एन बाई टू 4 प्लस 8 एन माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। टू से अगर हम लोग अंदर काटना चाहें तो ये 2 बचेगा, ये भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 90 इज इक्वल टू एन 2 प्लस 4n-4। तो ये और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 90 इज इक्वल टू एन टू, ये आ जाएगा 4n-2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 90 इज इक्वल टू 4n² माइनस 2n। अब इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमें अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन के हिसाब से। तो हम 2n को ब्रेक करेंगे, -2n को ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 4n² माइनस 20n माइनस 18n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ से 4n को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा n माइनस 5 माइनस 18 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा n माइनस 5। ठीक, एक यहाँ पे प्लस होगा, हाँ इतना बन जाएगा, प्लस 18 कॉमन लेंगे ऐसा 0, n-5। तो 4n प्लस 18 एक इक्वेशन बन गई, दूसरा बन गया एक n माइनस, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से हम इसके वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक n की वैल्यू आ जाएगी -18/4, दूसरी n की वैल्यू आ जाएगी 5। देखिए n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी इसमें नहीं हो सकते, तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसमें जो वैल्यूज आएगी वो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो ये चीज़ कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए नंबर ऑफ टर्म जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 आ जाएगा। अब हमें n तो आ गई, हमें फाइंड करना है an, मतलब a5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस 5-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू 2 दी गई है, 5-1 मतलब 4, डी की वैल्यू कितनी दी गई, 8 दी गई है, तो 2 प्लस 32 किया जाएगा 34 के बराबर। A5 की वैल्यू हमारे पास 34 आ जाएगी, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि ए की वैल्यू 8 दी गई है, ए एन की वैल्यू 62 दी गई है, एस एन की वैल्यू हमें 210 दी गई है, हमें एन फाइंड करना है, और दूसरा हमें डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एन भी फाइंड करना है, डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो एस एन की वैल्यू हमें दी गई है 210, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन यहाँ पे ए और ए एन दिया है ना, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला हो सकता है। तो एस एन की वैल्यू 210 दी गई है, इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, मतलब 8 प्लस 62, इतना कर देंगे। ठीक है, इतना, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 210 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ये कितना आ जाएगा, 70 के बराबर। ठीक है, 70 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 35, 35 से डिवाइड कर देते हैं एन को, 210/35 कर देते हैं, तो 210/35 जब करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, 6 × 12, ठीक है, ये आ जाएगा
n बराबर 6 की वैल्यू, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमें एक n फाइंड करना था, तो n की वैल्यू 6 आ गई, ये 6 आ गई, हमें d भी फाइंड करना है। तो d की वैल्यू क्या होगी, देखिए a n की वैल्यू हमें 62 दी गया है, मतलब a6 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। तो a6 जो होता है क्या बनता है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 दे रखा है। ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5, डी की वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 62। तो यहाँ पे इसको इधर भेजते हैं, तो 5d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5d की वैल्यू आ जाएगी 62 माइनस 8, 62 माइनस 8 मतलब 54। तो d की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू जो आ जाएगी 54/5 के बराबर, 54/5 ही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये एकदम इजी से क्वेश्चन, n और d दोनों आ जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। an की वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है, d की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, sn की वैल्यू -14 दी गई है, n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से an की वैल्यू हमको 4 दी गई है, 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 दी गई है। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, इसको इधर भेज देते हैं, तो a प्लस 2n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, x के ओके, ये 6 के बराबर आ जाएगा। जब माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, तो ये 6 हो जाएगा। ये मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया था, तो ये लोग आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। ये माइनस का 2 जब इधर जाएगा ना तो ये 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आ गया इतना। इसको हम लोग ए के टर्म पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू जाएगा 6 माइनस 2n के बराबर। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, ए के बराबर। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें एस एन दिया गया है। एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एस एन की वैल्यू होती n/2, है ना, ए प्लस एल या ए एन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। एस एन की वैल्यू -14 दी गई है, तो -14 इज इक्वल टू n/2। ए कितना है, ए नहीं दिया गया, ए की वैल्यू हमें दी गई है 6n माइनस 2n, 6 माइनस 2n के बराबर दी है, प्लस an कितना दिया हुआ, an 4 दिया हुआ, इसके बराबर रख देते हैं। -14 इज इक्वल टू n/2, इसको सॉल्व करते हैं, n/2, 6 प्लस 4 मतलब 10 माइनस 2n, 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 और 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 5 और n 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n, 5n माइनस n। इसको इधर भेज लेते हैं, ये आ जाएगा n स्क्वायर, सॉरी हाँ, दोनों को इधर भेज देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, जब थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें n कॉमन आ जाएगा, n जब कॉमन आएगा तो बचेगा n माइनस 7, दूसरे में यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बने, n प्लस 2 का, और दूसरा फैक्टर बना n माइनस 7, दोनों फैक्टर्स बन गए हमारे पास। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आई, एक आई -2, दूसरी वैल्यू आई 7। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं हो सकते, ना ही जीरो हो सकते हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 7। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, हमारे पास n की वैल्यू 7 आ गई, तो n हमें निकालना था, n हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस n को फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2n है, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 मतलब 14। तो यहाँ से 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा, माइनस का 8।
ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए की वैल्यू हमें दी गई है 3, एन की वैल्यू दी गई है 8, एस की वैल्यू दी गई है, एस एन की वैल्यू दी गई है ना, एस एन की वैल्यू हमको दी गई है 192। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब वही एस एट की वैल्यू हमको दी गई है। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर क्या आता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है एस एन का फॉर्मूला। चलिए 192 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 8/2, टू ए इन मतलब 3, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, डी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। सीधे सीधे कर देंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 192 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस वन 7 डी, 4 को इधर भेज देते हैं तो 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 4 इसको 2 से काटते हैं पहले, 2 2 2 6 जा, 2 से फिर काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48। तो ये बन गया 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ठीक है, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। तो यहाँ 6 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 48 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 42/7, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 के बराबर, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि एल की वैल्यू हमारे पास 28 दी गई है, एस की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 144 दी गई है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं एन बराबर 9 दिया गया है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो एस एन बराबर हमें क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू, जहाँ पे एल दिया हो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एल के बराबर। ठीक है, इतना होता है। एस एन मतलब 144 दिया हुआ है, एन बाई टू मतलब 9/2 दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एल हमें 28 दिया हुआ है। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 से अगर इसको काटेंगे तो 16 इंटू 2 को उधर भेज देंगे तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो 16 टू जा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपीज दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम दिस। टू एस एन की वैल्यू हमें दी गई है 636। इस एपी से ए की वैल्यू हमारे पास एन आ जाएगी, यहाँ से डी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 9, ये आ जाएगी 8 के बराबर। हमें फाइंड करना है क्या है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एस एन बराबर होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, यही होता है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 636 बराबर दिया है एन बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 8। आगे सॉल्व करते हैं, 636 इज इक्वल टू एन बाई टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कितना आ जाएगा। आगे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो 2 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो ये आ जाएगा 9 और इधर कट जाएगा ये 4। ठीक है, तो ये 636 इज इक्वल टू एन 9 प्लस 4n माइनस 4 के बराबर। ठीक है, 636 इज इक्वल टू एन, ये आ जाएगा 9 माइनस 4, 5 प्लस 4n के बराबर। आगे इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। सभी को एक साइड ले देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, 636 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 336 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें से n कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 4n
प्लस 53 माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 48 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4n माइनस 53 प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12, दूसरा क्या बच गया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज हमारे पास आई, एक आई हमारे पास 12, दूसरी वैल्यू आई माइनस 53/4। क्योंकि ये माइनस के टर्म n कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 12। जो नंबर ऑफ टर्म्स है कभी निगेटिव नहीं हो सकते ना, तो इसलिए माइनस 53/4 नहीं होगा, इसलिए n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बराबर हमारे पास 5 दिया हुआ है, एल बराबर हमारे पास 45 दिया हुआ है, एस एन बराबर हमें 400 दिया हुआ है। तो हमें एक तो एन फाइंड करना है और दूसरा डी फाइंड करना है, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। एस एन हमें 400 दिया है, 400 इज इक्वल टू n/2, ए कितना दिया 5 प्लस एल कितना दिया 45। तो 400 इज इक्वल टू n/2, ये कितना आ जाएगा 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। इसको अगर मैं काट दूँ तो ये 25 हो जाएगा। तो 400/25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। n की वैल्यू अगर 16 आ गई तो an का फॉर्मूला हमें क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का वैल्यू हमें लास्ट टर्म ही है, an मतलब 45 दिया है, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 16 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, n की वैल्यू तो आ गई, डी की फाइंड करनी है। 5 को इधर भेजते हैं तो 45 माइनस 5 आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 16 में से एक गया तो 15 इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15। इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 8/3 से। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 8/3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ये डी की वैल्यू है हमारे पास और ये एन की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें दिया है 17 और लास्ट टर्म जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, डी बराबर 9 दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और क्या फाइंड करनी है, सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, दो फाइंड करना है। तो हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास, फॉर्मूला होता है ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू दी है 17 प्लस एन माइनस 1 हमें नहीं दिया गया, डी की वैल्यू हमारे पास 9 दी गई है। ठीक है, 17 इधर भेजते हैं तो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो ठीक है, सॉरी 35 नहीं है 350 है, 350 माइनस 17, 350 में से 17 माइनस होगा तो ये बचेगा 333। 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो 9 को इधर भेज देते हैं तो n माइनस 1 बचेगा हमारे पास 333/9, 333/9। इसको काटते हैं तो ये कटेगा तो 37 बाद में कटेगा, 37 बाद में कटेगा तो n माइनस 1 बराबर 37 आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 38 के बराबर, हमारे पास n की वैल्यू 38 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू अगर 38 आ जाएगी तो हमें एस एन फाइंड करना है। एस 38 बराबर जो आएगा वो क्या आएगा 38/2 ए प्लस एल। ए कितना है 17, एल कितना है 350, 350 इतना। तो 38 को इसको हम काट देते हैं, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 19। तो 19 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 367, 367 आ जाएगा। 19 का 367 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 के बराबर आ जाएगा। एस 38 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग होगी। हाँ, द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ 7 दिया है, एन 27 टर्म दिया है, ए 22 बराबर दिया हुआ 149, मतलब यही लास्ट टर्म को दे रखा है। हमें एस 22 की वैल्यू
फाइंड करनी है। ठीक, तो n की वैल्यू हमें 22 दे रखी है, d की वैल्यू ये दे रखी है। तो a22 हम पहले निकाल लेते हैं। a22 बराबर आ जाएगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। a22 149 दे रखा है हमको, a प्लस 21 इंटू 7। तो a बराबर कितना आ जाएगा 149 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 7, 147 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 माइनस 147, 2 आ गई। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। S22 फाइंड करना है। तो S22 क्या होता है, S22 बराबर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दिया है। तो 22/2 a कितना है 2 प्लस एल कितना है एल 149 है, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 151, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1661, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। S22 का आंसर आ जाएगा 1661। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब S51 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस, A2 दिया हुआ है हमें 14, A3 हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, तो A2 का जो फॉर्मूला होता है, मतलब A2 बराबर होता है A प्लस डी, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ठीक है, दोनों पुट करते हैं तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, A2 की इक्वेशन बनेगी वो A प्लस डी बनी, और इसकी मतलब ये बनेगी इक्वेशन, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 इज इक्वल टू A प्लस डी और 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी। तो d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4, d की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। d की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ जाएगी तो a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाले पे a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a 14 इज इक्वल टू a प्लस डी था, तो a बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस डी मतलब 4, तो ये आ जाएगी 10। a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, d की वैल्यू इतनी आ गई, n की वैल्यू हमें 51 दी हुई है, यहाँ से n की वैल्यू 51 दी गई है, हमें फाइंड Sn फाइंड करना है। तो S51 बराबर हो जाएगा 51/2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 4 मतलब 50 इंटू डी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इतना आगे सॉल्व करते हैं तो 51/2, 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा 200। तो 51 इंटू 220/2, 2 से काटेंगे तो 110, 51 इंटू 110 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 इंटू 110, 51 इंटू 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5610 के बराबर। यही होगा हमारा S51, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी दिस, S7 की वैल्यू दी है हमें 49, दैट ऑफ S17 की वैल्यू हमको दी गई है 289। तो फर्स्ट एंटर फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंटर, एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले S17 हम देखते हैं, S17 कितना आ जाएगा हमारे पास, S7 कितना आ जाएगा, S7 का वैल्यू होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके अकॉर्डिंग S7 हमें 49 दिया, 49 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू डी, काटते हैं तो ये 1 ये 3, तो 49 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 3d, कितना आ जाएगा, ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे S7 है ना तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ना। 49 इज इक्वल टू n की वैल्यू 7, 7 इंटू ए प्लस 3d, तो 49 इज अपॉन 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, 7 से 7 वन कटेगा तो 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7 या 3 प्लस 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d।
S17 हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास S17 बराबर आएगा 17/2 2a प्लस 17 - 1 मतलब 16d। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 2 से 1 बार में कट जाएगा, ये कटेगा 8 बार में। तो ये कितना दिया 289/17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो 17 से अगर 289 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 बराबर बराबर आ जाएगा 17। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन के नीचे ये वाली रखते हैं 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, दोनों इक्वेशन से। यहाँ 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो ये a कट जाएगा, ये बचेगा 10, 8 में 3 का जाएगा तो d। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। 10/5 इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो d की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। सबसे पहले तो फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 7 - 3d। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 - 3 इंटू टी मतलब 6, तो ये 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। हमें n फाइंड करना है, तो हम लोग Sn के फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो Sn का फॉर्मूला, ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या बनता है, Sn बराबर बनता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn फाइंड करना था ना, सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, Sn बराबर आ जाएगा n/2 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 इंटू डी। तो n में से 1 जाएगा, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो n 1 प्लस n-1, तो ये आ जाएगा n इंटू n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर। Sn का वैल्यू जो आएगी वो n स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, so that a1 a2 a3 that a2 a1 a2 that an forms an ab where an defined below। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। हम n की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो a1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 7। a2 कितना आ जाएगा, हम n बराबर 2 पुट करते हैं, n बराबर 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 दूना 8, ये आ जाएगा 11। a3 पुट करते हैं, n बराबर 3 अगर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12, ये आ जाएगा 15। ठीक है, फिर a4 पुट करते हैं, n बराबर 4 पुट करते हैं, तो यहाँ से ये जो a4 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 चौक 16 17 18 19 19 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो a2 माइनस a1 अगर हम करें तो a2 माइनस a1 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। a3 माइनस a2 करें तो ये भी कितना आ जाएगा 15 माइनस 11 मतलब 4 के बराबर। a4 माइनस a2 करें, सॉरी a3 करें तो ये भी कितना आ जाएगा 19 माइनस 15, ये भी 4 के बराबर। क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है d जो है वो हर जगह 4 ही आ रहा है, इसलिए ये AP है। ठीक है, अगर AP है तो S15 हमें निकालना है, तो S15 हमें निकालना है, तो S15 कितना आ जाएगा 15/2 2a 2 इंटू a कितना है 7 है, 2a प्लस 15 - 1 मतलब 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 इतना। ठीक है, तो 15/2 14 प्लस 56, तो 15/2 14 प्लस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल आए 5 1 6 1 7 70। तो इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 35। तो 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 कितना आ जाएगा 525 के बराबर, 525 के बराबर ये S15 आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये मैंने बहुत हल छोटा छोटा किया, तो आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड an बराबर दिया हुआ है n-5
एन 9 माइनस 5n। फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर मैं देखूँ तो a1 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 कितना आ जाता है 4 के बराबर। दूसरा a2 में देखूँ अगर n बराबर 2, यहाँ पे n बराबर 2 मैं ले लूँ, a2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 टू जा 10, तो आ जाएगा -1 के बराबर। n बराबर 3 अगर मैं ले लूँ तो a3 n3 जो a3 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 15 15, तो ये कितना आ जाएगा 6 के बराबर, माइनस के 6 के बराबर। फिर n बराबर 4 अगर मैं ले लूँ तो a4 जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 24 20, तो ये आ जाएगा 11 के बराबर -11। ठीक है, अब अगर मैं a2 माइनस a1 यहाँ पे देखूँ, a2 माइनस a1 तो -4 ये आ जाएगा -5 के बराबर। a3 माइनस a2 भी अगर किया जाए तो यहाँ भी -5 आ रहा है, a4 माइनस a3 किया जाए तो यहाँ भी -5 आ रहा है, तो यहाँ पे d की वैल्यू जो आ रही है वो हर जगह -5 आ रही है, इसलिए ये क्या है AP है। और अगर AP है तो S15 हमें फाइंड करना है, तो S15 कितना आ जाएगा 15/2, 2 इंटू a कितना है 4 है, प्लस n-1 मतलब 15 माइनस 1 14, 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5 है। ठीक है, तो 15/2, 2a मतलब 4 टू जा 8, 14 पंचे 70 माइनस का 70, 15/2 इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा -62, -62। तो अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3 और 1 -31, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू -31, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -465 के बराबर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term of first term, that is S1? What is the sum of first two term? What is the second term? Similarly, find the third, 10 and 10th term। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 4n माइनस एन स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यहाँ से बोल रहा है कि S1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा S1 के बराबर है तो S1 मतलब यही एस, ये सम दिया हुआ है, मतलब ये Sn बराबर हमें दिया हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ Sn के बराबर दिया हुआ है। तो अगर मैं S1 यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो मतलब हर जगह n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। फर्स्ट टर्म यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास 3 आ गया तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 S2 कितना आ जाएगा, S2 निकाल लेते हैं, तो S2 आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 दैट इज 4 के बराबर। तो S2 हमारे पास कितना आ गया 4 के बराबर आ गया, 4 आ गया। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू के टर्म कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगर 4 आ गया ये टर्म, तो हमारे पास A2 कितना आ जाएगा, ये A1 3 आ गया था, A2 कितने आ जाएगा 4 माइनस 3 कर देंगे अगर, तो हमारे पास A2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो A2 हमारे पास कितना आ गया 1, A2 हमारे पास 1 आ गया, A1 3 था, A2 हमारे पास 1 आ गया। अब अगर A2 हमारे पास 1 है, मतलब A2 बराबर 1 दिया हुआ है, A3 बराबर A1 बराबर 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास D जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब माइनस का 2। ठीक है, D हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2। अगर D हमारे पास माइनस का 2 आ गया तो AN फाइंड करना है। AN बराबर कितना आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n के बराबर। तो अगर ये आ गया तो अब हम यहाँ पे A3 फाइंड कर लेते हैं। A3 बराबर 5 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, A3 हमें फाइंड करना ना, ये थर्ड टर्म और टेंथ तक, तो A3 कितना आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस 3 टू जा 6, तो ये आ जाएगा -1 के बराबर। और A10 कितना आ जाएगा 5, इस इक्वेशन से an का इक्वेशन हमारे पास ये बन गया, तो इस इक्वेशन से A10 निकाल लेते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 10,
तो 5 माइनस 20 तो ये आ जाएगा माइनस का 15, ये 10 हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो देखिए यहाँ पे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है, तो पहला तो होगा 6, दूसरा होगा 12, फिर क्या होगा 18, फिर 24, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 48th टर्म तक, है ना, 40वां टर्म तक। तो यहाँ पे ये आ जाएगी, एपी हमारे पास फॉर्म होगी। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, डी की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ जाएगी, एन की वैल्यू हमारे पास 40 होगी, है ना, हाँ एन की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी। तो एस 40 हमें फाइंड करना है, एस 40 बराबर कितना हो जाएगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 40 बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1, 40 माइनस 1 मतलब 39 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 6 जो 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 234, ऐड हो जाएगा तो 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4920 के बराबर ये हमारे पास सारे 40 टर्म्स का सम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स, तो इसका जो एपी बनेगी तो पहला मल्टीपल 8 का होगा वो 8 होगा, दूसरा क्या होगा 8 टू 16, है ना, ऐसे करके 24, 32, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 15th टर्म तक, 15वां टर्म। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, एन की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी, एन की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो यहाँ से एस 15 फाइंड करना है, 15 बाई 2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी 8, इतना, तो 15 बाई 2 ये आ जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 112, 112। तो 15 बाई 2 इनको मल्टीप्लाई कर, इनको ऐड करते हैं तो 128 आ जाएगा। 128 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 और 4 बार में, तो 15 इंटू 64 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 960 के बराबर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करें फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 15 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं वो क्या है, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर जो है उसकी एपी बनाते हैं। तो पहला ऑड नंबर होगा 1, 3, 5, 7, कहाँ तक जाएगा 49 तक। ठीक, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, इतना है। लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 49 है। तो यहाँ से पहले हम लोग n निकाल लेते हैं, ठीक है, तो n निकालते हैं, n निकालते हैं कितना आ जाएगा, an की वैल्यू हमें दी गई है, an की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमें 49 दी गई है, a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसको इधर करते हैं तो 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2। 48 को डिवाइड कर देते हैं बाई 2 से, n माइनस 1 आ जाएगा तो 2 से इसको काटेंगे 2 4 24, n इधर आएगा 24 में जब 1 इधर आएगा तो इतना हो जाएगा इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी, मतलब टोटल 25 टर्म्स होंगे। तो हमें इनका सबका सम निकालना है, तो एस एन मतलब एस 25 हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 25 बाई 2, ए की वैल्यू 1 प्लस एल की वैल्यू है 49। तो 25 इंटू 50 बाई 2 काट देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 3 ठीक है। तो ये जो एपी बन रही है, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूं, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्शन में कुछ काम चल रहा था तो उसमें पेनल्टी लग रही है अगर एक एक दिन डिले होता है तो पहले दिन 200 की पेनल्टी होती है, दूसरे दिन 250 की, तीसरे दिन 300 की, मतलब 50-50 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इफ ही वर्क फॉर 30 डेज, डिले मतलब 30 दिन तक डिले कर दिया उन्होंने क्या। तो यहाँ पे जो ए का टर्म आएगा, ए आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, पहली पेनल्टी 200 की है,
डी जो होगा वो 50 होगा, क्योंकि हर बार 50 की पेनल्टी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें 30 दिन का फाइंड करना है, एन की वैल्यू यहाँ पे 30 दी हुई है, तो S30 हमें फाइंड करना है, S30 हमें फाइंड करना है। S30 कितना आ जाएगा, 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29 इंटू डी की वैल्यू 50, ठीक है। तो 30/2 इसको मैं डिवाइड करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो ये आ जाएगा 400 प्लस ये कितना आ जाएगा 1450, 15, ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 1850, मल्टीप्लाई करा देंगे 27750, ये हमारा S30 आ जाएगा। मतलब 30 डेज की जो पेनल्टी होगी वो कुछ इतनी होगी, रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट फॉर स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, ठीक है। तो इसमें जो प्राइज मिला है बच्चों को कैसे मिला है, टोटल 700 रुपए थे, जो बच्चे आए हैं उसमें सबसे पहले वाले को जितना मिला उससे कम कम करते हुए 20-20 रुपए कम करते हुए सब बच्चों को मिला है। 7 बच्चे थे टोटल। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट ऐसे लिखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज एक्स रहा होगा, मान लीजिए कितना रहा होगा, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज जो रहा होगा, प्राइज मान लीजिए पी रहा होगा, ठीक है, पी रहा होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइज कितना आ जाएगा, P-20। कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज कितना होगा, P-40 के बराबर। ये ऐसे प्राइस बनते जाएंगे। तो हमारे पास एस एन की वैल्यू जो दी गई, एस एन की वैल्यू दी गई है 700, और एन की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो 7 है, ठीक है। तो हम एस एन की वैल्यू में पुट कर देते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम देखें तो ए बराबर पी आता है, फर्स्ट टर्म जो है पी है। डी कितना आ जाएगा, डी अगर मैं इनमें से इसको माइनस करूँ तो -20 के बराबर आ जाएगा, डी 20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते सारी वैल्यू, 700 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू पी प्लस 7-1 मतलब 6 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -20, इतना। इसको इधर भेज देते हैं, 7 से ये 100 बार कट जाएगा तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 200 इज इक्वल टू 2p प्लस -120, -120 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2p। तो p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 2 320/2, उसको काटेंगे तो 160। तो p की वैल्यू जो यहाँ से आ गई हमारे पास, p बराबर आ गया 160। मतलब सबसे पहले बच्चे को कितना मिला, 160 रुपीज़ मिला। तो फर्स्ट स्टूडेंट को मिला ₹160, दूसरे वाले को 160 से, सेकेंड वाले को 160 से कम हुआ 20 रुपये तो 140, है ना, फिर 120, 100, ठीक है, फिर उसके बाद 80, फिर 60 और फिर 40। ये प्राइजेस मिले 1 2 3 4 करके सारे 7 स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ इन planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of class will plant will be same as their as the class in which they are studying. Example: section of class first will plant one tree, section of class second will plant two trees, until on for class 12 there are three sections in each class. How many trees will be planted for the student by the student? मतलब जितने जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ही प्लांट्स प्लांट करेंगे। मतलब एक सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास एक ट्री प्लांट करेंगे, दूसरी क्लास के बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 ट्री। इस तरह में 12th तक जाना है और एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो कितने टोटल प्लांट्स प्लांट होंगे। तो हम मानते हैं जो एपी बनेगी, एपी जो बनेगी वो कैसी बनेगी, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक, 12 तक, ठीक है। ये 12 तक की एपी बनेगी। तो यहाँ पे जो ए आएगा वो कितना आ जाएगा, 1, जो डी आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। तो हम यहाँ पे एस एन निकालते हैं, एस एन बराबर
12/2, 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 2 प्लस 11, तो ये 11 प्लस 2 13 आ जाएगा। 13 इंटू 6 मतलब 78। अब हमने माना है कि टोटल 78 एक सेक्शन के बच्चों ने प्लान किया, मतलब हर एक क्लास के एक एक सेक्शन ने अगर 78 प्लान किए तो टोटल सेक्शन इन वन क्लास, टोटल सेक्शन इन वन क्लास, इन वन क्लास, एक क्लास में टोटल 3 सेक्शंस हैं, तो टोटल प्लांट्स, टोटल ट्रीज प्लांट बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 78। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 234 के बराबर। एक सेक्शन के बच्चों ने सारे क्लास से अगर एक एक सेक्शन के बच्चे ने अगर प्लांट किया होगा तो 78 किए होंगे, लेकिन अगर एक ही क्लास में 3 सेक्शन है टोटल इतने प्लांट्स प्लांट हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल बने हुए हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके पूरा सेमी सर्कल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे एक की रेडियस जो दी है सबसे छोटे वाले की वो 0.5 से लेकर के दूसरे वाले की 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 ऐसे करके बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है इन कंसेक्यूटिव 13 सेमी सर्कल की। अगर ये 13/22 से राउंड करता तो 13 सेमी सर्कल्स की कंसेक्यूटिव लेंथ कितनी होगी हमें वो फाइंड करनी है, टोटल लेंथ कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं, देखिए जो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, लेकिन सेमी पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर का आधा, तो क्या बचेगा पाई आर बचेगा, है ना। तो L1 अगर मैं मानूं फर्स्ट लेंथ, तो फर्स्ट लेंथ जो हमारी होगी वो कितनी होगी πr1, मतलब पाई इंटू 0.5, ये कितना है 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 को π/2 के बराबर, π/2 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 इसी तरह कितनी आ जाएगी, L2 अगर निकालें तो πr2, तो ये कितना आ गया पाई इंटू 1 मतलब पाई के बराबर पाई सेंटीमीटर। L3 ये L2 है, L3 अगर मैं निकालूं तो L3 कितना आ जाएगा πr3, तो πr3 पाई इंटू आर कितना है, R3 कितना है 1.5 के बराबर, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3π/2 सेंटीमीटर। ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये जो AP बन रही है यहाँ पे, AP क्या बन रही है, AP बन रही π/2 पाई 3π/2 2 पाई ऐसे करके AP जा रही। तो यहाँ पे A जो आ गया हमारे पास, A कितना आ गया π/2, जो डिफरेंस आ गया कॉमन डिफरेंस ये कितने का आ गया π/2 का कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर पाई से π/2 माइनस करेंगे तो π/2 ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, हमें A13 फाइंड करना है, यहाँ से A13 को फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे ये फाइंड करना है, n की वैल्यू हमें 13 दी गई है, तो S13 हम निकाल लेते हैं, सॉरी A13 लिख दिया मैंने, S13 हमें फाइंड करना है। तो S13 बराबर कितना आ जाएगा 13/2, 2 इंटू ए कितना है π/2 प्लस n-1 मतलब 13-1 मतलब 12 इंटू डी π/2। ये कितना बन गया 13/2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई, 2 से 12 कटेगा तो 6 पाई प्लस 6 पाई ऐसे करके, तो 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 बाद में कट जाएगा, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा 143 के बराबर। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row,
19 in the next row, 18 in the next row, and to it and so on. ठीक है, how many logs are the 200 logs placed and how many logs are in the top row. ठीक है, कह रहा है कि ऐसे लॉग रखे गए हैं कि 200 सबसे नीचे हैं, फिर उसके बाद एक एक घटते जा रहे हैं, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें करना है, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 आर द 200 लॉग प्लेस्ड, 200 लॉग्स कितने रोज में प्लेस किए जाएंगे और टोटल लॉग्स कितने होंगे टॉप वाली रो पे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एपी बन रही है, जो एपी फॉर्म होगी, अगर ध्यान से देखें तो सबसे नीचे जो बन रहा है 20 के हिसाब से, तो 20, 19, 18 ऐसे करके एपी बन रही है। तो इस एपी के लिए जो ए की वैल्यू होगी वो 20 होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना, और टोटल हमें पता है कि एन की वैल्यू जो है वो 200 है, तो 200 यहाँ पे दे रखा है, 200 लॉग्स है। तो अगर ऐसा बना हुआ है तो जो एस एन आ जाएगा, मतलब सम ऑफ क्या कह रहे हैं, टोटल एस एन जो दिया है हमें 200 के बराबर दिया हुआ है, सम ऑफ टोटल लॉग्स जो है 200 के बराबर दिए हैं, तो एस एन 200 आ जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देते हैं, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 20 मतलब 40 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, इसको इधर भेज देते हैं, तो 400 इज इक्वल टू एन 40 प्लस एन माइनस वन, इतना। तो ये कितना आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू 40 एन, 39 एन माइनस एन स्क्वायर, हमारे पास ये इतना आ जाएगा। डी की वैल्यू -1 आएगी ना, डी की वैल्यू -1 आएगी, एक सेकेंड, यहाँ पे 19 -1, तो यहाँ पे डी की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक सेकेंड है, 41 आ जाएगा, 41 ऐसा करके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0, इतना बनेगा। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल, n कॉमन लेंगे तो n कॉमन लेंगे, n बचेगा n माइनस 16, यहाँ से -25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, n माइनस 25, n माइनस 16, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे n की वैल्यू एक 25 आ गई, दूसरी 16 आ गई, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 25 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब हमारे पास ए एन का देखना है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर इतना होता है। हमें 16 देखना है कि टोटल 25 रो में कितने होंगे, तो ए 25 अगर हम देखें तो ए 25 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए हमारे पास है 20 प्लस 25 माइनस वन मतलब 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 माइनस 24 दिया जाएगा माइनस का 4। इसी तरह ए 16 अगर देखें तो ए 16 कितना आ जाएगा, अगर 25 होते हैं तो -4 होते हैं, अगर ए 16 निकालना है तो ए 16 कितना आ जाएगा 20 माइनस 16 कितना है 16 माइनस वन मतलब 15 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस 15, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो ए 16 जो हमारे पास ए 16 आ गया वो 5 आ गया, ए 25 आया वो कितना आया -4 के बराबर आया। ये दो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि 16th रो में 5 नंबर ऑफ लॉग्स होंगे और 25th रो में हमारे पास -4 नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, ऐसा करके। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, -4 नंबर ऑफ लॉग्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो A16 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड
at a starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in line. The competitor starts from bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket. ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक रनर है, एक कॉम्पिटिटर है, तो उसमें क्या कर रहा है, जैसे बकेट है, जहाँ पे बकेट रखी, बकेट से पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे है, फिर अगले सभी पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे हैं। तो पहला बकेट से स्टार्ट करता है, आता है, पिक करता है, उठा के लेके दौड़ के जाता है, उसमें डालता है, फिर वहां से दौड़ के आता है, सेकंड पोटैटो को उठाता है, फिर लेकर के जाता है, बकेट में डालता है, फिर आता है, उठाता है नेक्स्ट पोटैटो को, फिर लेकर के जाता है। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है उस रनर ने पूरे पोटैटोज को, अगर उसने पिक किया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो एपी बनेगी, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है रनर, एक बार सिर्फ जाने की हम डिस्टेंस देखते हैं, ये आया गया दोनों है, मैं सिर्फ जाने की डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो डिस्टेंस कवर्ड अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी, टू पिकअप, सिर्फ लेने के लिए, पिकअप मतलब बाल्टी से एक बार इसके बार गया, फिर बाल्टी से दूसरी बार गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो जो एपी बनेगी, वो एपी कैसी बनेगी, एपी बनेगी 5, 8, 11, 14 ऐसे करके, है ना। लेकिन हमें पता है कि गया, लेने बस गया था, तो ये ले करके लौटा भी है, मतलब जैसे पहले पोटैटो को लेने गया 5 मीटर तक, तो उसको ले करके लौटा बकेट तक वापस, तो ये टोटल डिस्टेंस एक पोटैटो पिक करने पे जो लगाया वो 10 लगाया। तो जो रियल एपी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 10 बनेगी, 16, 22, 28 ऐसे करके एपी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, और क्या कहते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 पोटैटोज है टोटल, तो 10 आ जाएगी। हम लोग फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो हमें एस एन फाइंड करना है, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो 10/2 एस 10 होगा ना, तो 10/2, 2 × 10 प्लस एन माइनस वन मतलब 10 - 1 मतलब 9 इंटू डी की वैल्यू 6, इसको कट कर दे 5 आ जाएगा, 2 इंटू, ये आ जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 56, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 76, 74, गलत लिख दिया, 954 होता है ना, 54 होता है, 5 इंटू 74 करेंगे तो कितना आ जाएगा 370, ये तो टोटल डिस्टेंस जो कवर की होगी उसने कितनी कवर की होगी, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, 370 मीटर के बराबर, 370 मीटर उस टोटल दौड़ा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बचेगी इस चैप्टर की, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जरूर आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग इनको थोड़ा क्या कहते हैं देखिए, एक बार फिर से समझिए, कहीं नहीं समझ में आता है तो रिपीट करिए क्वेश्चन को, दोबारा फिर समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।